सबसे पहले तो हमारे जितने भी साथी बैठे हैं उनकी तरफ से मैं और ख़ास तौर से हमारे माइनॉरिटी के पूरे प्रदेश के जो लोग हैं उससे बहुत आहत हैं, लोग बहुत दुखी हैं। और हमारी जो कुछ मांगे हैं जो सरकार से हम चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने हठधर्मिता करके, जैसा आपको रफीक साहब ने बताया सारा, कि टोटल इन्होंने किसी भी चीज को फॉलो नहीं करा, झूठा आश्वासन देते रहे और फ्राइडे को नोटिस देते हैं कि मंडे को तोड़ेंगे। ये आप सब लोगों को पता है, ज्यादा दोहराने से फायदा नहीं है। हमारी जो दुख है वो इस दुख की बात है कि हमने तमाम अधिकारियों से बात कर ली, मुख्यमंत्री से टाइम लिखाया, वहां से टाइम नहीं मिला, गवर्नर साहब से टाइम लिखाया, वहां से टाइम नहीं मिला। सबसे बड़ी बात जो हमारी मांगे हैं उसको आप समझें। हम ये चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसकी न्यायिक जांच हो कि इसके अंदर कौन से ऐसे अधिकारी है जिसने सरकार को अगर मंशा के विपरीत काम कराया या मंशा के अनुरूप काम कराया तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो भी दोषी अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। किन लोगों ने ये कार्रवाई सारे विधि सम्मत कागज होने के बावजूद इस मस्जिद को शहीद किया। तीसरी, हमें पुनर्निर्माण की इजाजत मिले इसके अंदर, चाहे मास्टर प्लान को कम करना पड़े, 80 फीट की जगह चाहे हमारे को 20 फीट 60 फीट रास्ता करें, 20 फीट की मस्जिद हमारे को दोबारा बनाने के लिए अनुमति दी जाए सरकार द्वारा, क्योंकि हमारे पास लीगल आइडेंटिटी है, हमारे पास लीगल पेपर है। चौथी, जितने भी धार्मिक स्थान हैं राजस्थान में, जहाँ भी, चाहे कोई हमारी किसी भी मजहब धर्म की चीज़ें हों, हम ये नहीं कहते कि हम मुसलमानों की बात करने के लिए बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस देश में, इस प्रदेश में शांति, सौहार्द और जितनी भी बातें हमसे सरकार चाहती है, हमारे अकेले की जिम्मेदारी नहीं। सरकार को भी खुद को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये सब वाइस वर्सा है। हमसे सरकार अपना ताउन चाहती है, हमसे शांति चाहती है। हम कोई विद्रोह नहीं करना चाहते। विद्रोह करते तो हमारे एक ट्वीट पे हजारों लाखों लोग यहाँ आते, लेकिन हमने ये चाहा कि हम शांति से, डायलॉग से इसको सर्वसम्मति से आपस में बैठ के इसको निपटाएं, लेकिन सरकार ने उसको कमजोरी समझा है। ये कमजोरी कतई नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमारी शराफत को, हमारी तहजीब को कमजोरी ना समझें। ये एक बात कहना चाहता हूँ। तीसरी और अंतिम बात कि राष्ट्रीय मानवाधिकार इस पे संज्ञान ले कि हमारे साथ इंजस्टिस हुआ है, और दूसरा, अल्पसंख्यक आयोग इसकी जांच करे पूरे मामले की और हमें न्याय मिले, सरकारी स्तर पे भी मिले। बाकी हमारे लॉयर्स यहाँ बैठे हैं, उलमा हजरात यहाँ बैठे हैं, ये आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन मैं इतना कह के ख़त्म करता हूँ कि ये हमारे साथ इन्होंने इनजस्टिस किया है। सरकारें ऐसे नहीं चलती हैं। सरकार को प्रदेश में सबकी इज्जत सम्मान, सब मजहब धर्म को करना पड़ेगा, तभी ये प्रदेश आगे बढ़ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नूरानी मस्जिद मालवीय नगर के अंदर, और एक रूमर उड़ाई गई कि साहब ये एनक्रोचमेंट है, और एनक्रोचमेंट बता करके उसको हटा दिया गया। आप सब मीडिया के साथी हो, मैं पूरे पेपर लाया हूँ साहब, कब जमीन खरीदी, कब मस्जिद बनी, कैसे इसका वक्फ बोर्ड में इंदराज हुआ, कैसे जेडीए द्वारा उसका डेवलपमेंट चार्जेस जमा किया। उसके बावजूद आप सबको ये मैसेज दिया गया कि एनक्रोचमेंट हटा रहे हैं। जुल्म के सारे हुनर हम ही पे आजमाए गए, जुल्म भी सहा हमने और जालिम भी कहलाए गए। जड़ खरीद संपत्ति, और जड़ खरीद संपत्ति के पैसे दिए, जेडीए को डेवलपमेंट चार्जेस दिया, और उसके बाद जब उसको डिसमेंटल किया वहां से, तो उसको आपने एनक्रोचमेंट बता दिया। शुरू से मैं आपको ये बात बताता हूं कि आज़ादी से पहले, 1947 से पहले, कायदे से तो वर्शिप एक्ट लगता है इसके अंदर, 1947 से पहले की एक दरगाह है,
और वो दरगाह के सामने नमाज होती थी। जहाँ दरगाह होती है वहाँ नमाज भी होती है, उर्स भी होते हैं, जियारत करने भी लोग आते हैं। जो लोग जियारत करने आते थे वो उसी खेत में नमाज पढ़ते थे। खेत के अंदर दरगाह थी। और गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है। ये तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हम खाली मस्जिद की बात नहीं कर रहे हैं, हम सत्संग भवन की बात भी कर रहे हैं, हम मंदिर की बात भी कर रहे हैं। दरगाह थी। और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि दरगाह की केयर टेकिंग करने वाला आदमी मुसलमान नहीं है, वो हिंदू है। तो हिंदू मुसलमान कहाँ हैं बीच में? जिस आदमी के खेत में दरगाह थी, जो आदमी आज़ादी से लेकर के जिस वक्त से दरगाह बनी तब से लेकर के और अब तक, आज दिन तक वही परिवार उसकी केयर टेकिंग करते आ रहा है, वही परिवार उसकी खिदमत करता आ रहा है, वही परिवार वहां पर दिया बत्ती करता आ रहा है। उसके बावजूद आपने उसको एनक्रोचमेंट माना। जब लोग बाग वहां नमाज पढ़ते थे तो 80 के आसपास, 75 से 80 के बीच में जो काश्तकार था उसने अपनी जमीन बेच दी। और जमीन बेची, जिसको जमीन बेची सोसाइटी को, फॉरेस्ट करके कुछ सोसाइटी है, उस सोसाइटी को जमीन बेची। तो इन्होंने देखा भी अब जमीन बिक गई तो दरगाह छोड़ के बेची। उसकी भावना देखो आप, दरगाह की जमीन, मजार की जमीन छोड़ करके उसने जमीन बेच दी। और जब ये नमाज पढ़ने वाले लोग वहां मौजूद थे तो उन्होंने देखा अब नमाज कहाँ पढ़ेंगे, तो जिस सोसाइटी को बेची उसके सामने ही उन्होंने एक प्लॉट ले लिया। जो नमाज वहां होती थी वो उसके सामने होने लग गई और वहां धीरे धीरे मस्जिद कंस्ट्रक्ट कर ली। 81 में इन्होंने प्लॉट खरीदा और उसमें मस्जिद बना ली। और 1988 के अंदर वो वक्फ बोर्ड में इंदराज होगी। कलेक्टर मुद्रांक का भी डिसीजन इसके अंदर लगा हुआ है। 88 में वक्फ बोर्ड में दर्ज हो गई। और 88 के अंदर वक्फ बोर्ड में दर्ज होने के बाद में 1994 में 94 के अंदर जेडीए द्वारा विकास शुल्क जमा कर लिया गया 9,900 कुछ रुपए, 9,971 रुपए। मैं आपको रसीद दिखाता हूँ उसकी। नहीं, ऊपर दूसरी है। 9,900 कुछ रुपए की ये रसीद है। 9,971 रुपए 1994 में विकास शुल्क, डेवलपमेंट चार्जेस एंड पेरीफेरी चार्जेस, विकास शुल्क एंड पेरीफेरी शुल्क, डेवलपमेंट चार्जेस और पेरीफेरी चार्जेस 1994 में। तब कोई सेक्टर प्लान नहीं है, तब कोई मास्टर प्लान नहीं है, तब 30 फुट की सड़क थी और 30 फुट की सड़क के ऊपर जेडीए ने डेवलपमेंट चार्जेस जमा कर लिया। और जेडीए के डेवलपमेंट चार्जेस जमा करने के बाद 2011 में पहला मास्टर प्लान आता है, आपने उसमें 80 फुट कर ली। अरे भाई क्यों नहीं आपने भौगोलिक स्थिति का जायजा लिया? और फिर आप अब कैसे उसको हटा सकते हो, कैसे एनक्रोचमेंट मान सकते हो? जब 94 के अंदर वैशाली नगर के अंदर 400 रुपए मीटर में प्लॉट मिलता था, हनुमान नगर के अंदर 200 रुपए में प्लॉट मिलता था, आगरा रोड पे 200 रुपए में प्लॉट मिलता था। उस वक्त 200 रुपए मीटर की बात कर रहा हूं मैं। उस वक्त जो 1994 के अंदर 10,000 रुपए सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस के रूप में जमा हुए। जिन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से, अपने खून पसीने की कमाई से प्लॉट खरीदा और ये पैसे जमा कराए, और आपने एकदम से आकर के उसको एनक्रोचमेंट बता के हटा दिया। मंदिर को भी हटा दिया, सत्संग भवन को भी हटा दिया। ऐसा कौन सा एक्सप्रेस हाईवे है वो? कोई नेशनल हाईवे बनने जा रहा है वहां? किस लिए हटा दिया? तो इसकी जवाबदेही नहीं है जेडीए के पास में। ऐसा लगता है कि जेडीए किसी के इशारों पे काम कर रहा है। 30 फुट की सड़क ऑलरेडी है। 30 फुट की सड़क पे कोई ट्रैफिक जाम नहीं है। 30 फुट की सड़क के ऊपर ट्रैफिक जाम नहीं है। और जब हटाने वहां पहुंचे हैं तो आज भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आज भी उसका जो स्टार्टिंग हिस्सा है सड़क का वो 30 फुट से ज्यादा नहीं है। कल जयपुर के मालवीय नगर के अंदर में जिस तरीके से जेडीए ने जो कार्रवाई की उसके विरोध के अंदर में नूरानी मस्जिद और मुस्लिम संगठनों ने आज जयपुर में प्रेस वार्ता करी। इस प्रेस वार्ता में साफ तौर पे कहा गया है कि जो मस्जिद की नोटिस दिया गया था वो हमें शुक्रवार को दिया गया था और शनिवार रविवार छुट्टी थी, इसलिए हम उसके अंदर स्टे ला नहीं पाए। इसका मतलब ये सोची समझी साजिश थी मस्जिद को गिराने की। अब यहाँ पे मामला ये बनता है कि स्थानीय जो विधायक हैं रफीक खान और प्लस किशनपुर से विधायक है अमीन काग जी, वो भी इस प्रेस वार्ता में आए। उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मस्जिद को बनाने के लिए जो भी होगा वो हम करेंगे, चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े। साथ में उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन जो होगा बिल्कुल गांधीवादी तरीके से होगा
साथ ही उन्होंने कहा कि हम जब भी नमाज पढ़ने जाएंगे हाथों के अंदर में काली पट्टी बांधेंगे। एक सबसे बड़ा जो यहाँ पे मसला ये है, मसला यहाँ पर ये बनता है कि मस्जिद जो तोड़ी गई है, कह रहे 45 साल से हमारी मस्जिद वहाँ पर थी, लेकिन क्योंकि 45 साल से मस्जिद तो वहाँ पर थी, नगर निगम JDA में इन्होंने पैसा भी जमा करवाया, रजिस्ट्री भी करवाई, तो आखिर सरकार को ऐसा क्या मानस था कि जो उसको तोड़ने की जरूरत पड़ी, ये इनका कहना है। लेकिन अब यहाँ पर मामला ये भी बनता है कि जब अवैध मस्जिद थी, वहाँ पर अतिक्रमण था, तो इससे पहले क्यों नहीं गिराया गया? क्योंकि भजन लाल जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की नीति है। कल हमने जैसे अपने दर्शकों को बताया, कल नेट वगैरह सब बंद कर दिया गया था और इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लेकिन फिलहाल अब जयपुर के मुस्लिम संगठनों के अंदर में रोष ज़्यादा है, क्योंकि मस्जिद को लेकर उनका ये कहना है कि अब मस्जिद वहीं बनेगी। हमने सरकार से अपील भी की थी कि इसको 80 फीट की जगह 60 फीट कर दीजिए, 20 फीट की जगह हमें दे दीजिए, जिससे कि हम उसे बना दें। लेकिन क्योंकि हमारी मस्जिद को शहीद किया गया है, जमींदोज किया गया है, इसीलिए अब जो है ये आंदोलन बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस आंदोलन के अंदर में जहां राजनीतिक की एंट्री हो गई है, वहां पर अब मुस्लिम समुदाय के जितने भी संगठन हैं वो भी इसके अंदर में कूद पड़े। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।